हेलो दोस्तों, हम लोग हायर परचेस वन शॉट पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्शियल पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2016 को एक्स लिमिटेड ने मशीन परचेज किया, ठीक है। 5 मशीन परचेज किया और एक मशीन का दाम कितना था, 60,000। और ये हायर परचेज सिस्टम पे परचेज किया है, ठीक है ना। किससे परचेज किया, वी लिमिटेड। तो वी लिमिटेड हो गया वेंडर और एक्स लिमिटेड हो गया बायर। ओके, द प्राइस वाज पेबल इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 13,200 ईच पर मशीन। हर एक मशीन का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो कितना है, 13,200। द फर्स्ट बीइंग पेड ऑन द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। एक्चुअली इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट पे किया है जिस दिन मशीन परचेज किया, उस दिन डाउन पेमेंट पे किया है फर्स्ट, मतलब 13,200 एक मशीन का। तो 5 मशीन का कितना हो जाएगा, आई थिंक 66,000 समथिंग होगा, ठीक है। अदर इंस्टॉलमेंट एंड द एंड ऑफ ईच ईयर। जो भी इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बोला जो इंस्टॉलमेंट है ना, उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। बायर डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। जो बायर है मतलब एक्स लिमिटेड, वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। आफ्टर पेइंग द फर्स्ट एंड टू मोर इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट मतलब डाउन पेमेंट, टू मोर का मतलब हो गया उस ईयर का फर्स्ट पेमेंट, और सेकेंड ईयर का सेकेंड मतलब उस ईयर का पहला इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड ईयर का एक और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट का मतलब होगा डाउन पेमेंट, तो जो कि जिस दिन परचेस किया था उस दिन परचेस किया, जिस दिन परचेस किया था उस दिन पे किया फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद ईयर एंड में पे किया, ठीक है ना। द बायर फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2019। बायर 31 मार्च में तीसरे साल का जो इंस्टॉलमेंट था वो पे करने में फेल हो गया। एज ए रिजल्ट वी लिमिटेड रिपोजेस द 3 मशीन। देखो ना कितना परचेस किए थे, 5 मशीन परचेस किए थे, जिसमें से वो 3 मशीन को लेके जा रहा है। 3 मशीन को लेके जा रहा है, इसी को बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। एट द एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट लेस देन 20% पर एनम अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। बायर जब लेके जा रहा है तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 20% और एसएलएम मेथड से। जो एक्स लिमिटेड है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 20% डब्ल्यूडीबी मेथड से। एक्चुअल में ये सब कुछ बात ना अग्रीमेंट में ही डिसाइड हो जाता है। जो आपका वेंडर होता है वो बोल देता है अगर आप फेल हो जाओगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट फेल हो जाओगे, मशीन का जो कैलकुलेशन होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। और वेंडर यहाँ बोल भी दे रहा है कि जब मैं मशीन लेके जाऊंगा तो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और एसएलएम मेथड से। तो एक काम करते हैं, अपना एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और एक बनाएंगे वेंडर का डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले मशीन की बात करता हूँ। मशीन किस दिन परचेस किया है, फर्स्ट अप्रैल 2016। तो मशीन परचेज करेगा तो मशीन में क्या आएगा, टू वी लिमिटेड। जब भी वेंडर वेंडर का नाम दिया रहेगा तो वेंडर का नाम होता है टू वी लिमिटेड, ठीक है। ये मशीन परचेज किया है। तो 60,000 का मशीन था एक, तो 5 मशीन का दाम कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो मशीनरी में टू वी लिमिटेड, तो वी लिमिटेड में क्या होगा, बाई मशीन। फर्स्ट अप्रैल 2016, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई मशीन अकाउंट 3 लाख रुपये। बाई मशीन अकाउंट 3 लाख रुपये, बाई मशीन अकाउंट 3 लाख रुपये, ठीक है। अब आइए ध्यान से। फिर बोल रहा है द प्राइस वाज पेबल इन द इंस्टॉलमेंट 13,000 ईच। हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है, 13,200। अब जो पेड इंस्टॉलमेंट है, पेड इंस्टॉलमेंट को मैंने देखना 4-5 तो कंडीशन बताया था कि कभी इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट होता है, कभी इंटरेस्ट इंटरेस्ट के अलावा इंस्टॉलमेंट होता है। ऐसे करके बहुत सारे मेथड मैंने सिखाया था पेड इंस्टॉलमेंट में, पेड क्लासेस में। बट राइट नाउ दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं उतना बेसिक पे जाऊँ। बट जो काम का चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। द फर्स्ट बीइंग पेड ऑन द डेट ऑफ साइनिंग, इसको बोलते हैं अपने डाउन पेमेंट। तो उसने डाउन पेमेंट किया जिस दिन परचेस किया था। तो जिस दिन परचेस किया था उस दिन डाउन पेमेंट किया, जिस दिन परचेस किया था उस दिन क्या किया, डाउन पेमेंट किया। तो वेंडर को जब भी पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर में क्या हो जाएगा, अच्छा पैसा मिल रहा है ना वेंडर को। तो वेंडर को जब पैसा मिल रहा है तो बायर क्या, बायर के अकाउंट से पैसा जा रहा है। ये जो भी बना रहे हैं ना इन द बुक्स ऑफ, ये इन द बुक्स ऑफ बायर होता है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो बायर ने पेमेंट कर दिया तो वेंडर ने रिसीव किया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो वेंडर में क्या होगा, टू बैंक होगा। तो 1/4/16 को टू बैंक अकाउंट, ये हो गया डाउन पेमेंट। ये था डाउन पेमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट कितना था, 13,200 एक मशीन का। तो 5 मशीन का कितना हो जाएगा, 13,200
इंटू 5 कितना हो गया 66,000। ये हो गया जिस दिन मशीन परचेज किया था उस दिन का पेमेंट किया। ओके, अब ईयर एंड पे, क्योंकि देखो पहला इंस्टॉलमेंट हो गया डाउन पेमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा ईयर एंड पे, तो इसका ईयर एंड कब होगा, इसका ईयर एंड कब होगा भाई, इसका जो ईयर एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2017। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वही होगा 66,000, 66,000। और जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ आएगा 31 मार्च 17 बाई इंटरेस्ट, बाई बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो अब एक चीज देखो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा, 3 लाख, 3 लाख में से 66,000 मैंने पे कर दिया है डाउन पेमेंट, तो 3 लाख में से 66 मैंने ऑलरेडी डाउन पेमेंट में दे दिया है, तो 2,34 बचा, और इसके ऊपर ही इंटरेस्ट आएगा 5%, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 5%, तो कितना आ जाएगा 11,700, 11,700। और देखो ना ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इस इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसलिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली 3 लाख में से जो पैसा दे चुका है उसको माइनस कर दीजिएगा, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उस पर साल भर का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 3,70,000, 3,11,100, 11,700, 3,11,700, 11,700 माइनस 66,000 माइनस 66,000 कितना हो जाएगा 1,79,700, 1,79,700, ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस, सेम डेट को टू बैलेंस CD, यहाँ हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 बाई बैलेंस PD, हो जाएगा 1,79,700। तो हमने एक साल का पूरा कंप्लीट कर दिया वेंडर का। अब एक बार मशीन की बात करते, मशीन का बात करते, तो मशीन भी आप साल भर यूज करेंगे तो अपने क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे कब 31 मार्च 2017 बाई डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो 3 लाख पे, 3 लाख पे पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, 3 लाख पर 20% कितना आएगा 60,000 आएगा, और रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 2,40,000, ये हो जाएगा बैलेंस CD सेम डेट को, यहाँ हो जाएगा 3 लाख, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 लाख, और नेक्स्ट डेट होगा 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस PD 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, तो ये था पहले साल। अब सेकेंड ईयर का भी उसने पूरा सेकेंड ईयर भी मशीन पूरे साल भर यूज किया, तो चलो डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ 31 मार्च 2018 बाई डेप्रीशिएशन, तो 2,40,000 पर 2,40,000 पर 20% कितना होता है भाई 48,000, 48,000, ये हो जाएगा 48,000। ठीक है, तो 2,40,000 में से 48,000 माइनस करोगे कितना आएगा 1,92,000, 1,92,000, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम डेट को, सेम डेट को बैलेंस CD, यहाँ हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस BD 1,92,000, 1,92,000। ठीक है, तो हमने सेकेंड ईयर को भी क्लोज कर दिया। अब वेंडर को भी सेकेंड ईयर को क्लोज कर देते हैं। वेंडर, वेंडर भी क्या करेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अब देख रहा क्वेश्चन में बोला था ना फर्स्ट एंड टू मोर इंस्टॉलमेंट, तो क्वेश्चन बोलता है जो DP को फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, बट इन रियलिटी डाउन पेमेंट कभी भी इंस्टॉलमेंट का पार्ट नहीं होता। ये हो गया डाउन पेमेंट, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कस्टमर ने जो एक्स लिमिटेड ने उसने एक और इंस्टॉलमेंट पे किया, तो जो एक और इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो पे करेगा ईयर एंड पे 31 मार्च 2018 टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कितना पे करेगा, वही 66,000 पे करेगा। कितना पे करेगा सर, 66,000 पे करेगा, 66,000 पे करेगा, और इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे सेम डेट को 31 मार्च 2018 बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट। तो कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये बैलेंस बचा हुआ है, यही बैलेंस बचा हुआ ना, तो इसी पे क्या होगा इंटरेस्ट 1,79,700 का 5%,
कितना होगा 8985, 8985, 8985। इसको एक बार ऐड करते हैं। 8985 प्लस 179,700, 179,700 कितना आ रहा है 188,685, 188,685, 188,685 माइनस कर दो 66,000 कितना आ रहा है 122,685। और सेम डेट को रहेगा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। और नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देंगे 1 अप्रैल 2080 बाई बैलेंस बीडी 1,22,685। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो मैं मार्क कर रहा हूँ फोकस करिएगा। आफ्टर पेइंग द फर्स्ट मतलब डाउन पेमेंट और 2 मोर इंस्टॉलमेंट 17-18, द बायर फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2019। 19 वाला इंस्टॉलमेंट वो फेल हो गया। जब वो 19 वाला इंस्टॉलमेंट फेल हो गया तो जो वी लिमिटेड है, तो जो वेंडर है वो 3 मशीन लेके चला गया, आउट ऑफ 5 में से 3 लेके चला गया। जब 3 लेके चला गया तो वो अपने हिसाब से वैल्यू निकाल के लेकर गया। ठीक है, तो देखो जब हम मशीन लेकर आए थे तो क्या लिखे थे टू वी लिमिटेड। जब मशीन लेके चला जाएगा वेंडर तो क्या लिखेंगे वाई वी लिमिटेड। जब वेंडर से मशीन लेकर आए थे तो क्या लिखे थे टू वी लिमिटेड। अब वेंडर मशीन लेके जा रहा है तो क्या लिखेंगे बाई वी लिमिटेड। कब लेकर गया, जिस दिन पेमेंट करना था 31 मार्च 2019। अब रेगुलर कोर्सेस में मैं तो आपको इस टाइप का भी सम्स करवा चुका हूँ कि वेंडर 1 महीने रुक करके मशीन लेकर गया, याद है पेड स्टूडेंट। आप लोग को तो मैंने पूरे इंटर लेवल तक के क्वेश्चन करवा दिया हूँ, बट वैसा क्वेश्चन सीयू में अभी तक पूछा नहीं है। सीयू में तो बच्चा लेवल क्वेश्चन पूछता है, बट जो रेगुलर बैचेस मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वो तो बहुत इससे भी टॉप लेवल क्वेश्चन करवाया। बट कोई बात नहीं, आप रिवीजन के लिए काफ़ी, सॉरी रिवीजन के लिए काफ़ी है। तो 31 मार्च 2019 क्या यहाँ पे वेंडर लेकर चला गया तो क्या लिखेंगे बाई वी लिमिटेड, बाई वी लिमिटेड। अब इसके अब वेंडर जो लेके जा रहा है वो अपने अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चार्ज करेगा, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चार्ज करेगा। तो सर इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा नोट वन, नोट वन, नोट वन हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ डिपॉजिट स्टॉक बाई वेंडर, बाई वेंडर। तो वेंडर 3 मशीन लेके जा रहा है, वेंडर कितना मशीन लेके जा रहा है 3 मशीन। तो वेंडर 3 मशीन लेके जा रहा है, वैल्यू ऑफ 3 मशीन, 3 मशीन का वैल्यू कितना है भाई, 1 मशीन का वैल्यू है 60, तो 3 मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,80,000। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, और 3 साल के लिए बोला है क्योंकि SLM है तो डायरेक्टली हम लोग 3 साल कर देंगे। तो 1,80,000, 1,80,000 का 20% कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 3, 1,08,000। ये हो जाएगा 72,000। ये वैल्यू आ गया तुम्हारा WDV ऑन फर्स्ट, सॉरी WDV ऑन 31 मार्च 19। जिस दिन वो लेकर गया, जिस दिन वो लेकर गया उसकी वैल्यू वेंडर के अकॉर्डिंग था 72,000। ये वेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो जिस दिन वो लेकर गया वेंडर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी थी 72,000। यहाँ लिख देंगे 72,000, 72,000। ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आया, वेंडर के अकॉर्डिंग आएगा। अब कस्टमर बोल रहा है यार ये तो वेंडर के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग भी तो होना चाहिए, तब उसके हिसाब से देख लेंगे डिफरेंस अमाउंट क्या आ रहा है। तो अब जो वैल्यू निकालेंगे ना अपने, अब जो वैल्यू निकालेंगे अपने वो वेंडर मशीन के कस्टमर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। वर्किंग नोट 2, सर आप कस्टमर का क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि वेंडर जो लेकर गया उससे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ रिपोजिस्ट स्टॉक एज पर, वैल्यू ऑफ रिपोजिट स्टॉक एज पर एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के अकॉर्डिंग हिसाब किया था। तो एक्स लिमिटेड देखो ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाल चुका है। एक्स लिमिटेड 1 अप्रैल 1 अप्रैल 18 को ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाल चुका है। तो WDV ऑन
से हो गया, WDV ऑन 1 अप्रैल 18 कितना था, 1,92,000। कस्टमर बोल रहा भाई हम भी साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 20%। 1,92,000 का 20% कितना होता है भाई, 38,400। 38,400 कितना मशीन बचेगा, 1,53,600। 1,53,600 ये कब का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया WDV ऑन 31 मार्च 19। बट ये कितने मशीन का, ये 5 मशीन का है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ये तो 5 मशीन का है ना, तो वैल्यू ऑफ 3 मशीन, तो 3 मशीन का वैल्यू ऑफ 3 मशीन, 3 मशीन का वैल्यू निकाल दो, तो 1,53,600 इसको कर देंगे 3/5, क्योंकि 3/5 क्यों, 3/5 क्यों किए कि 5 मशीन का वैल्यू था, ये 5 मशीन का वैल्यू था, तो इनटू कर देंगे 3, ठीक है ना, तो 3/5 करना पड़ेगा, 3/5 करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू था ये 5 मशीन का, तो 1,53,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कर देंगे 3, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है, 92,160। अब कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है यार मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू है, मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू है, और वेंडर बोल रहा है मेरे हिसाब से 72,000 वैल्यू है। तो कस्टमर बोल रहा है यार जो लेकर जा रहे हो ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए 92,160, बट वेंडर बोला नहीं मेरे हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 72,000। तो कस्टमर बोल रहा है यार 92,000 का माल 72 में लेकर चला गया, तो कस्टमर को क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो यहाँ पे लॉस ऑन रिपोजेस्ड एसेट, लॉस ऑन रिपोजेस्ड एसेट कितने का लॉस हो गया, 92,160 माइनस 72, 92,000 का सामान 72,000 में लेकर चला गया, तो कितने का लॉस हो गया, 20,160, 20,160 का लॉस हो गया। तो इसको अपने दिखा देंगे बाई सेम डेट को, बाई PL अकाउंट, कितना है 20,160, 20,160। अब इसको क्लोज करते हैं, 1,92,000, 1,92,000, 1,92,000 माइनस कर दीजिए जो 72,000 लेकर गया, माइनस कर दीजिए 2160, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तुम्हारा, बैलेंसिंग फिगर देख लो कितना। अच्छा एक चीज़ हम लोग लिखना भूल गए, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया था, सॉरी इस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन ऑन रिपोजेस स्टॉक। अरे जो साल भर यूज किया, अरे भाई मशीन तो ईयर एंड में लेकर गया ना, तो साल भर तो यूज किया, तो साल भर का तो डेप्रिसिएशन आएगा भाई, डेप्रिसिएशन ऑन रिपोजेस स्टॉक, सॉरी बाई डेप्रिसिएशन हो गया, सॉरी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, 1,92,000 का 20% कितना आएगा, 38,400, 38, 1,92,000 माइनस कर दीजिए 82,000। भाई देखो डेप्रिसिएशन क्यों निकालें, क्योंकि आपने साल भर मशीन यूज किया तो डेप्रिसिएशन तो आएगा ना, ठीक है। 2160 माइनस 38 कितना आ रहा है, 61,440, 61 क्या लेंगे, बाई बैलेंस CD। अब ये मशीन का वैल्यू होगा बाई बैलेंस CD, ठीक है ना, बाई बैलेंस CD, ओके। यहाँ पे तो लॉस दिखा देना, लॉस ऑन सरेंडर, यहाँ दिखा देना क्या, लॉस ऑफ सरेंडर। अच्छा सरेंडर का मतलब वही रिपोजिस्ट होता है, ठीक है ना। अब एक बार मैं वेंडर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मशीन में क्या था, मशीन में क्या था, वी लिमिटेड, वी लिमिटेड में क्या होगा, 2 मशीन, वी लिमिटेड में क्या होगा, 2 मशीन आ जाते हैं वी लिमिटेड। कब लेकर के ईयर एंड निकलोगे, 31 मार्च 19, 2 मशीन, और मशीन कितना लेकर गया, 72,000 का मशीन लेकर गया ना, यहाँ जाएगा 72,000, यहाँ क्या आ जाएगा 72,000, ठीक है। ये मशीन लेकर चला गया 72,000, ठीक है, ये वेंडर लेके चला गया, ओके। अब सेम डेट को 31 मार्च 19 बाई इंटरेस्ट, भाई पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया पर इंटरेस्ट तो बनता है। आप पेमेंट, अगर आप पेमेंट करते तो क्या लिखते, टू बैंक लिखते, पर आपने पेमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो बनेगा, तो इंटरेस्ट तो लिखना पड़ेगा। भाई साल भर का इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, आपने पेमेंट नहीं किया तो इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट तो बनेगा ना, तो वही इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा,
वही इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। कितने का इंटरेस्ट आएगा? 1,22685 का परसेंट। देख लीजिए कितना आ रहा, 1,22685 का परसेंट आ जा रहा, 6134 6134। और इसको ऐड कर दीजिए, इक्वल 1,28,819, 1,28,819, 1,28,819 माइनस कर दीजिए 70, कितना हो जाएगा? 5681 कितना हो जाएगा? 5681। यहाँ लिख देंगे सेम डेट, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कंप्लीट। कंप्लीट आपका सम्स, बहुत इजी सम्स था। एक आपको मैं फुल रिपोजिशन का सम्स करा दे रहा हूँ, फुल रिपोजिशन का सम्स करा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए जनाब, अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब फुल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन मैंने करवा दिया, अब करेंगे अपने फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? फुल रिपोजिशन, ठीक है। ये कब आया सर? 2020 में आया। ये वाला क्वेश्चन आया है 2020 में, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 रे एंड कंपनी परचेज्ड अ डिलीवरी, बस 5 मिनट खत्म कर देंगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 रे एंड कंपनी परचेज्ड अ डिलीवरी वैन फ्रॉम मोहन ऑटो लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस फॉर 6 लाख रुपीज, ठीक है। डिलीवरी वैन लिया है मोहन ऑटो, तो मोहन ऑटो हो गया वेंडर, डिलीवरी वैन जो हुआ मशीनरी अकाउंट होगा, और रे एंड कंपनी क्या होगा? आपका बायर होगा। ऑब्वियसली बायर के बुक में बनाएंगे। पेड 1 लाख रुपया एज ए कैश डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,08,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। ईच एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, देखो ध्यान से, ये तो इंस्टॉलमेंट हो गया, एक इंस्टॉलमेंट 2,08,000 बोला ना ईच, मतलब एक इंस्टॉलमेंट हो गया। डाउन पेमेंट कितना किया है? 1 लाख रुपया का किया है। और मशीन का वैल्यू कितना है? 6 लाख रुपया का। तो इतना वैल्यू पहले अपने दिखा देते हैं। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ रे एंड कंपनी, मतलब ये बायर का हो गया। डिलीवरी वैन अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट, तो मशीन का वैल्यू कितना? 6 लाख रुपीज़। देखो यहाँ पे 6 लाख रुपये मशीन का वैल्यू दिखा दिया, ठीक है। ऑटोमोबाइल में आ जाओ, ऑटोमोबाइल में आ जाओ, तो यहाँ पे क्या था? डिलीवरी वैन में क्या था? डिलीवरी वैन में था टू मोहन ऑटो लिमिटेड, तो मोहन ऑटो लिमिटेड में क्या होगा? बाई डिलीवरी वैन 6 लाख रुपीज़। और देखना ये ओपनिंग डेट है, जिस दिन लिया गया था उसी दिन का बात है। अब उस दिन सेम डेट को उसने डाउन पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो देख लो डेट सेम है, डेट सेम, उसने डाउन पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया, ये आ गया 1 लाख रुपये, ठीक है। एज इट इज जैसा सम्स मैंने करवाया उस वाला, उसी के बेस पे ये वाला सम्स है, ठीक है। तो वैसे ही होगा सम्स, ठीक है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, और इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे? ईयर एंड में पे करेंगे। कब पे करेंगे? ईयर एंड में। तो ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल 18 का ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 19 टू बैंक इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 2,08,000। और सबसे बड़ी बात क्या है? 2,08,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है ना। तो अब इसी दिन, जिस दिन आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, जिस दिन आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे भैया, उस दिन आपका इंटरेस्ट भी तो बनेगा, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पर इंटरेस्ट किस पर बनता है? देखो मशीन कितना था? 6 लाख, 6 लाख में से आपने 1 लाख रुपया, 6 लाख में से आपने 1 लाख रुपया का डाउन पेमेंट कर दिया, तो कितना बचेगा? 5 लाख। तो 5 लाख का 12% जो आपका इंटरेस्ट था, ये आपका इंटरेस्ट था 12%, तो 12% आपने चार्ज कर दिया, तो 5 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 60,000 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे होगा 60,000, ओके। हाँ सर क्लियर है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 5,60,000 आएगा। इसको ऐड करने के बाद 1 लाख माइनस कर दीजिएगा, 2,08,000 माइनस कर दीजिएगा, जो बच जाएगा वो हो जाएगा 3,52,000। बाई बैलेंस बीडी 3,52,000 आया वो सामने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं डिलीवरी वैन वाले में, इसको ईयर एंड करते हैं। बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। भाई 6 लाख है, 6 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करने के लिए बोला है? 20% बोला चार्ज करने के लिए, वो भी WDV मेथड। तो 6 लाख का 20% कितना होता है? देख लीजिए, 6 लाख का 20% 1,20,000 होता है। 6 लाख का 20% 1,20,000 होता है। तो 6 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दिया, कितना आएगा? 4,80,000 आ जाएगा बाई बैलेंस CD। यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस BD 4,80,000। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है, देख रहे हो, 5 + 5 है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। द बायर हैविंग पेड डाउन मनी एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बायर पहला पहला डाउन पेमेंट दे दिया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दिया, चलो बहुत बड़ी बात है। कुड नॉट पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया। तो एज ए रिजल्ट मोहन ऑटो लिमिटेड जो वेंडर था, वो पूरा का पूरा मशीन ले लिया, टुक द पोजीशन ऑफ डिलीवरी वैन। यही तो हायर परचेज की खूबसूरती है कि बायर फेल हुआ, मशीन लेकर घर आएंगे, वेंडर मशीन लेकर क्या करेगा? घर आएगा। तो मशीन लेकर वेंडर घर आ गया और ये फुल लेकर चला गया। पिछला सम्स में क्या था? 5 में से 3 लेकर गया था, इसमें यहाँ पे फुल मशीन लेकर चला गया, ठीक है। तो
कोई बात नहीं है। तो अब जो मशीन लेके चला गया तो उसका वैल्यू देखो, जब भी याद रखिएगा, जब भी वेंडर मशीन लेके जाएगा तो दो काम करना पड़ेगा, वैल्यू एज पर द वेंडर, वैल्यू एज पर द बायर, डिफरेंस अमाउंट विल बी प्रॉफिट और लॉस, डिफरेंस अमाउंट भी प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। तो अब जब मशीन परचेस किए थे तो क्या लिखे थे, टू मोहन लिमिटेड। अब मोहन लिमिटेड अपना मोहनगिरी दिखा दिया, मशीन लेकर चला गया तो क्या लिख देंगे, बाई मोहन लिमिटेड, बाई मोहन लिमिटेड। अब क्वेश्चन आ रहा है सर ये जो वैल्यू कैसे आया, क्योंकि मोहन लिमिटेड जब लेके जा रहा है तो वैल्यू मोहन लिमिटेड के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे कुछ बोल रहा है क्या, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं, तो एक काम करें ये वाला वैल्यू निकालेंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिए ध्यान से, आप इसमें पहले इंटरेस्ट चार्ज करिए, आप इंटरेस्ट चार्ज करिए, किस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 3,52,000 का मशीन था, उस पर आप 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, 42,240, 42,240। आप इनको आप क्या करिएगा, इसमें से ये जो मशीन का वैल्यू था है ना, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। सिंपली आपने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया तो ये अमाउंट आया, फिर इन दोनों को ऐड करके आएगा 3,94,240, 3,94,240, ठीक है। तो 3,92,240 और बाद में लिख देंगे यही टू डिलीवरी वैन ट्रांसफर्ड। तो ये जो वैल्यू आ गया यही पूरा मशीन का वैल्यू है, ये पूरा मशीन का वैल्यू। और तुमको समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा भाई, 3,52,000 मशीन बचा हुआ था, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिए तो मशीन का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,94,250, और यही मशीन लेकर चला जाएगा तुम्हारा तो टू डिलीवरी वैन, टू डिलीवरी वैन, ठीक हो। देखो जब खरीदे थे तो बाई डिलीवरी वैन, जब लेके जाएंगे तो टू डिलीवरी वैन 3,94,200, और यही मशीन का वैल्यू यहाँ लिख देंगे बाई मोहन लिमिटेड। फिर देखो ना मोहन लिमिटेड में क्या लिखे थे, टू डिलीवरी वैन, यहाँ पे क्या लिख देंगे बाई मोहन लिमिटेड 3,94,200, तो कोई वर्किंग का जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो बाई अब डेप्रेशन निकालेंगे साल भर का, भाई ऐसा थोड़ी है मशीन यूज़ किया तो डेप्रेशन आएगा ना, तो 4,80,000 का डेप्रेशन कर लो 20%, तो 4,80,000 का 20% डेप्रेशन कितना होगा, 96,000, ठीक है। तो इन सबको ऐड करो, ठीक है, इन सबको ऐड करो कितना आएगा, 4,90,000 आएगा, उसमें से ये माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। बस प्रॉफिट ऑन सरेंडर इजी था। तो फुल रेपोजिशन तो और भी इजी है। फुल रेपोजिशन में सिंपली पता क्या करना, वर्किंग नोट मत बनाना, तो जो वेंडर रहेगा वेंडर में इंटरेस्ट बस ऐड कर देना, जो मशीन का वैल्यू बचा है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देना, तो जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो दिखा देना टू डिलीवरी वैन, मतलब टू मशीनरी दिखा देना, और मशीनरी दिखा देना बाई वेंडर, और बाई वेंडर दिखा कर किसको ऐड कर देना, ये माइनस कर देना, आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। प्रैक्टिस करो हो जाएगा। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, ये ऑनर्स 2022 का कॉर्नर, ये ऑनर्स 2022 का क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में फ़र्क पता क्या है, इस क्वेश्चन फ़र्क है आपका जो इंस्टॉलमेंट है, बोला ना यहाँ पे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टूगेदर विथ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट अलग से चार्ज होगा, ठीक है। तो प्रोसेस सब वही पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट अलग हो रहा है और इंटरेस्ट अलग चार्ज हो रहा है। तो मैं तुमको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। मोटर कार का खाली मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, मोटर कार का अकाउंट कितना था, 12,75,000, उसमें से डाउन पेमेंट कितना किया, 1,50,000। तो एक बार कैलकुलेटर उठाओ, एक बार कैलकुलेटर उठाओ, 12,75,000 माइनस कर दो 1,50,000, कितना हो जाएगा सर, 11,000, 11,025, 11,025, ठीक है। अब बोल रहा है 11,025, इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 10%, 10%, इंटरेस्ट कितना 10%, तो 11,25,000 का 10% कर दीजिएगा, कितना आएगा 1,12,250, देखिए आया भी है 1,12,250 आया हुआ है ना, आया हुआ है। अब अगर यहीं पे बोलता ना इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे बोलता है इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अगर बोलता ना इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तब तो कोई बात नहीं होती, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, बोला है कि कार रेंटल परचेज द 3 मोटर कार कॉस्टिंग 4,85,000, 3 मोटर कार है, एक का कार कितना है 4,25,000, तो कैलकुलेटर उठाओ ना, एक का है 4,25,000 तो 3 का कितना हो जाएगा 12,75,000, तो 3 का कितना हो गया 12,75,000, ठीक है ना। पेमेंट वाज टू बी मेड 50,000 डाउन पेमेंट, 50,000 डाउन मनी फॉर ईच,
अगर एक का 50,000 तो तीन का कितना होगा 1.5 लाख, तो एक का 50 तो तीन का कितना होगा 1.5 लाख। देखो 1.5 लाख आ रहा है ना, हाँ सर 1.5 लाख आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टूगेदर विद इंटरेस्ट। तो मैं तुमको छोटा सा वर्किंग दिखा दे रहा हूँ, छोटा सा वर्किंग यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, छोटा सा। क्या वर्किंग दिखाओगे सर? 4,25,000। ये किसका वर्किंग है? ये है वर्किंग ऑफ, वर्किंग ऑफ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 सॉरी, वर्किंग ऑफ क्वेश्चन 2 बिलो, बिलो क्वेश्चन, जो नीचे में क्वेश्चन दिया उसका वर्किंग। 4,25,000, 4,25,000 एक का दाम था, तो तीन का दाम कितना हो जाएगा? 12,75,000, 12,75,000। उसमें से डाउन पेमेंट किया, एक का डाउन पेमेंट था 50, तो रिमेनिंग का डाउन, तीन का डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख। 12,75,000 माइनस 1.5 लाख कितना बचेगा सर? 11,25,000, 11,25,000। अब अगर इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 11,25,000 का 10%, तो ये वाला अमाउंट आएगा। ये तो आप सीख गए। अब बोल रहा है इंस्टॉलमेंट, बोला बाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा आपका 11,25,000 डिवाइड बाई 3। तो इंस्टॉलमेंट कितना आ गया? एक इंस्टॉलमेंट कितना आ गया? 3,75,000। एक इंस्टॉलमेंट कितना आ गया? 3,75,000। पर यहाँ पे क्या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट टूगेदर विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के अलावा, मतलब इंटरेस्ट के साथ में करना है, तो 3,75,000 और 10% का जो इंस्टॉलमेंट है, देखो यहाँ पे 3,75,000 जो कि हमारा आया है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, प्लस प्लस टूगेदर बोला था ना, तो इंस्टॉलमेंट प्लस टूगेदर इंटरेस्ट मिला करके एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा। तो 3,75,000 प्लस 11,500 मिला कितना हो गया? 4,87,000। तो ये इस सम्स में खासियत क्या था ना, इस सम्स में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा अलग निकलेगा, बट वो इंस्टॉलमेंट में ऐड करेंगे, बिकॉज एक वर्ड को समझना, यहाँ पे बोल रहा है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टूगेदर विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को ऐड करके फिर आपका फुल इंस्टॉलमेंट बनेगा। यही इसमें समझाना था। बाकी जो प्रोसेस था वो सेम था, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन पूरा का पूरा, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, जस्ट लाइक मैं लिख दे रहा हूँ, जस्ट लाइक 2019 क्वेश्चन, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसकी तरह है, एकदम उसकी तरह है। जो टेक्निकल पॉइंट था मैंने समझा दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप का लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर।